हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे महत्वपूर्ण जगहें। इतिहास के संदर्भ में जो मिलान चिन्ह वाले क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वे क्वेश्चन सीधे सीधे उठ कर आते हैं कि कौन सी जगह पर क्या मिलता है इतिहास में। ये बताने की आवश्यकता नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, इस सीरीज को हम करेंगे आर ओ को इसके मेंस के रिगार्डिंग से करेंगे और यूपीपीएससी के प्रीलिम्स को, जो 11 अक्टूबर को कंडक्ट होने वाला है। मेहरगढ़ नवपाषाणकालीन स्थल है जहाँ कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यहाँ पर नवपाषाणिक बस्ती और कच्चे घरों के भी अवशेष मिले हैं मेहरगढ़ से। ठीक है, चिरांद बिहार में प्राप्त नवपाषाणिक कालीन स्थल का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं, जो मुख्य रूप से हिरण के सींगों पर यह उपकरण ताम्रपाषाण कालिक अवस्था के प्रतीत होते हैं। चिरांद में बता भी चुका हूँ पहले वाली वीडियो में भी आपको लेक्चर में कि ये बिहार में है। ठीक है, और मेहरगढ़ आपका कहाँ पर है, ये बलूचिस्तान में है। तो मिलान चिन्ह से तो हो ही रहा है और कहाँ पे क्या मिला वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पिकलीहल कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये नवपाषाणिक पुरास्थल से शंख के ढेर के निवास के स्थान प्राप्त हुए हैं। शंख, ठीक है। कोल्डीवा इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में स्थित एकमात्र ऐसा नवपाषाणिक पुरास्थल है जहां से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कोल्डीवा से कई बार क्वेश्चन यूपीपीएससी प्रीलिम्स में आया भी है। इनाम गांव बहुत बार पूछ जाता है कहाँ पर। इमाम गांव आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती है। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। जौरवे संस्कृति के प्रमुख स्थलों में से एक है। जौरवे में आपको पढ़ा चुका हूँ, जौरवे संस्कृति आपकी महाराष्ट्र में पाई जाती है। दाइमाबाद महाराष्ट्र में स्थित प्रमुख स्थलों में से है जहाँ सबसे बड़ी बस्ती के प्रमाण मिले हैं। सबसे लार्जेस्ट बस्ती मिली है। कलश समाधान के प्रमाण है जिसकी दिशा उत्तर से दक्षिण है, ऐसे है ये। ठीक है, उत्तर से दक्षिण है। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है कि कैसे दफनाते थे शवों को। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाया जाता था। चेलिस्तान भारत के थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तानी रेगिस्तान क्षेत्र है। यह क्षेत्र से होकर हकरा नदी गुजरती थी, जिसके किनारे हड़प्पा सभ्यता की कई बस्तियां बसी हुई थी। यहाँ से हड़प्पा काल की 239 बस्तियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है, भगवानपुरा आपका हरियाणा के सैन्य सभ्यता के पतनोन्मुख काल के अवशेष मिले हैं और यहाँ प्रमुख अवशेष सफ़ेद काले आसमानी रंग की कांच की चूड़ियाँ, तांबे की चूड़ियाँ, कांच की मिट्टी के चित्रित मनके प्राप्त हुए हैं। भगवानपुर आपका हरियाणा में भी है। ठीक है, पुहार या कावेरीपत्तनम संगम काल का एक समृद्ध बंदरगाह था जहां से बड़े बड़े जहाज माल लादकर विदेशियों को जाते आते थे। ये चोलों का पूर्वी तट पर बंदरगाह था। ठीक है, चोलों का, और चोलों की नेवल जो पावर थी, मतलब जो उनकी नेवी थी, बहुत स्ट्रांग भी थी। ठीक है, मुशरी और तोंडी यह पश्चिमी तट पर स्थित चेरों पर संगम कालीन बंदरगाह था। यहाँ पवन व्यापारी की बस्तियां थी। ठीक है, और संगम साहित्य से ज्ञात होता है कि वह व्यापारी अपने जहाज़ों से भरकर मुशरी से होकर उतारते थे और बदले में काली मिर्च और समुद्री रत्न ले जाते थे। ठीक है, मास्की आंध्र प्रदेश में स्थित रायचूर जिले में एक छोटा सा गांव है जहां से अशोक का प्रथम लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है, मास्की से। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। मन्नेखेट आंध्र प्रदेश का एक ऐतिहासिक नगर है जो वर्तमान में मालखेड़ नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कालसी आपका उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित स्थान था। यहाँ से अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये कालसी अलग है, वो कालपी अलग है। ठीक है, कालपी आपका यूपी में एक है ना, यमुना नदी के किनारे। अयोध्या सभी को पता है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगरी। ईसा पूर्व 8वीं शती में बसे होने के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं और यहाँ पर शिक्षा, कला, व्यापार आदि का प्रमुख केंद्र था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के कारण यह पवित्र नगरी के रूप में भी इसकी गणना की जाती है। पुष्यमित्र शुंग ने यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ किया और यहाँ के राजा प्रसेनजीत ने बुद्ध की अस्थियों को लेकर यहाँ पर एक बौद्ध स्तूप का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, अयोध्या में। अमरावती आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले के समीप स्थित। यहाँ कला, वास्तुकला और मूर्तिकला की एक स्थानीय कला शैली का विकास हुआ। यहाँ से प्राप्त मूर्तियों की कोमलता और भाव भंगिमा देखने योग्य है। यहाँ बुद्ध को मानव आकृति के स्थान पर प्रतीकों के द्वारा व्यक्त किया गया है। ठीक है, ये आर्ट एंड कल्चर में भी क्वेश्चन बनता है सीधे सीधे। ठीक है, आप अगर पढ़ते हैं मथुरा कला, कुषाण की कला, ठीक है, आप गंधार कला और अमरावती कला, ये तीनों अलग अलग टाइप की कला थी। ठीक है, कान्य कुब्ज
वर्तमान में कन्नौज के नाम से जाना जाता है। हर्ष ने देंगसांग ने हिंगसांग के नेतृत्व में एक सभा का आयोजन किया था। व्यापारिक, धार्मिक और सांस्कृतिक बौद्धिक वैभव की दृष्टि से यह नगर महत्वपूर्ण था। खजुराहो आपको पता है मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले में स्थित है। चंदेल शासकों द्वारा निर्माण किया गया यह मंदिर समूह के लिए प्रमुख प्रसिद्ध है। यहाँ जैन, वैष्णव के अनेक मंदिर मिलते हैं और नागर शैली द्वारा मंदिर निर्मित है। मंदिर की दीवारों में निर्मित मूर्तियों के लिए भी प्रसिद्ध है। आपको पता है नागर शैली उत्तर भारत की है, द्रविड़ दक्षिण की है, और दोनों को यदि मिला दो तो बेसर बन जाएगी। यानी महाराष्ट्र वाला जो सह्याद्री वाली रेंज है वहाँ पे आपको बेसर शैली मिल जाएगी। गिरनार जूनागढ़ है ना, जूनागढ़ आप रियासतों में पढ़ते होंगे आधुनिक इतिहास में। गुजरात में स्थित यह स्थल अशोक कालीन अभिलेखों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ प्राप्त अभिलेखों में अशोक के संदेश उत्कीर्ण है। थानेश्वर 6वीं शताब्दी के अंत में पुष्यभूति वंश की राजधानी रहा है और यह प्राचीन इंद्रप्रस्थ नगर के उत्तर में अंबाला और करनाल के मध्य स्थित है। ठीक है, यह स्थल संगीत, शिक्षण एवं मठ मंदिर के लिए प्रसिद्ध रहा था और इसी नगर के समीपस्थ भूभाग पर तराइन तथा पानीपत के युद्ध लड़े गए थे। 7वीं 8वीं शताब्दी में हूणों के आक्रमण ने इस नगर को पतन की ओर अग्रसित किया था। आपको पता है हूणों को स्कंदगुप्त ने हराया था, वो मैं पढ़ा चुका हूँ पहले भी। एलोरा, एलोरा महाराष्ट्र में स्थित गुफा कला की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अजंता औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित गुफाएं चित्रकला और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। मानव जीवन, पशु, पक्षी और प्रकृति के वर्णन उच्च कोटि रंग की इसकी विशेषता है अजंता की। एलिफेंटा महाराष्ट्र के निकट स्थित एलिफेंटा गुफाएं 2 पर्वतों को काटकर बनाई गई है। पौराणिक देवताओं की भव्य मूर्ति इसकी विशेषता है। ठीक है, और महेश्वर की मूर्ति जो है शिव का तांडव नृत्य इसमें प्रमुख है और इसका निर्माण काल 8वीं शताब्दी के आसपास हुआ है। ठीक है, उदयगिरी और खंडगिरी, ठीक है, उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं उड़ीसा राज्य में, ये प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं। ठीक है, श्रवण बेलगोला कर्नाटक राज्य में से हसन जिले में स्थित जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ पर बाहुबली की सबसे ऊंची मूर्ति स्थित है और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय यहीं पर व्यतीत किया था। मामल्लपुरम पल्लव नरेश नरसिंहवर्मन द्वारा स्थापित चेन्नई के पास स्थित यह नगर वर्तमान में महाबलीपुरम के नाम से भी जाना जाता है। कार्ले महाराष्ट्र राज्य में स्थित कार्ले गुफाएं या बौद्ध विहार का चैत्य स्थित हैं। देखिए कार्ले की जो गुफाएं हैं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। हम्पी कर्नाटक राज्य में स्थित यह स्थल मध्यकालीन युग में एक प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी और अपनी राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्रियाकलापों के लिए प्रसिद्ध भी रहा है। हम्पी कपिल वस्तु ऐतिहासिक दृष्टि से बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के जन्म स्थल तथा प्राचीन शाक्य गणराज्य के रूप में प्रसिद्ध रहा है। ठीक है, यहाँ पर अनेक मठ और स्तूप का निर्माण भी किया गया था। ओदंतपुरी, ओदंतपुरी बिहार राज्य में गया के समीप स्थित यह स्थल बौद्धकालीन भारत का प्रमुख शिक्षा केंद्र रहा है। पाल सम्राट ने इसका संरक्षण प्रदान किया और यहाँ पर स्थित पुस्तकालय और बौद्ध ब्राह्मण ग्रंथों का एक बड़ा संग्रह भी है। ठीक है, धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी। ऐच्छित्र पांचाल जनपद के उत्तरी भाग की राजधानी ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थी और गुप्त एवं नागवंशी वंशों के कार्यकाल में प्रसिद्ध हुआ। वर्तमान में रामनगर बरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है ऐच्छित्र। उज्जैनी और अवंती दोनों का नाम सेम ही है। अवंती राज्य की उत्तर राजधानी रहा है। यह मालवा राज्य का प्रमुख नगर रहा है। विक्रमादित्य के शासनकाल में सांस्कृतिक, राजनीतिक क्रियाकलापों का प्रमुख स्थल रहा। हर 12 वर्ष में महाकाल की नगरी में कुंभ मेले का आयोजन होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपका लिंग भी है, शिवलिंग है, जो आपको 12 ज्योतिर्लिंग है। मध्य प्रदेश में 2 हैं। अभी हाल में ट्रेन भी चलाई गई है ना, तीसरी जो कॉर्पोरेट जो चलाई गई है वो आपके वाराणसी टू इंदौर है। कांची वर्तमान तमिलनाडु राज्य में स्थित यह नगर पल्लवों की राजधानी रहा है और इसे दक्षिण भारत का काशी भी कहा जाता है। ठीक है, नगर साहित्य, कला, संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है कांची। कौशाम्बी वत्स जनपद की राजधानी रहा है। यह नगर गुप्त काल में मूर्ति कला का प्रमुख केंद्र रहा है। पुरुषपुर कुषाण साम्राज्य की राजधानी रहा है। यह नगर पश्चिमोत्तर भारत का प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ मूर्ति कला, बौद्ध भिक्षु के संरक्षण का केंद्र भी रहा है। कनिष्क प्रमुख शासक रहा था। वर्तमान में पेशावर नाम से प्रसिद्ध है ये।
पुरी उड़ीसा राज्य में स्थित यह नगर शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों में से एक रहा है। 11वीं शताब्दी में अवंती वर्मन द्वारा निर्मित जगन्नाथपुरी मंदिर यहाँ पर प्रसिद्ध है। भरूच सतना मध्य प्रदेश में स्थित भरूच बौद्ध स्तूप हेतु प्रसिद्ध है। शुंग और मौर्य स्थापत्य कला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं यहाँ पर। स्तूप वेदी का प्रमुख पुरातात्विक अवशेषों में से एक है यहाँ पे भरूच स्तूप में। ताम्रलिपि यह बंगाल में गंगा के मुहाने पर स्थित है। पूर्वी तट पर सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह था और यहाँ से पूर्वी देश सुमात्रा चीन को व्यापार होता था। ठीक है। प्राग ज्योतिषपुर आपका वर्तमान गुवाहाटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ के राजा भगदत्त ने महाभारत युद्ध में भाग लिया था। अन्य राजा भास्कर वर्मा शैव उपासक तथा हर्ष का सहयोगी था। ज्योतिष के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था ये। ठीक है। भृगु कच्छ पश्चिमी समुद्र तट में स्थित भड़ोच नगर की प्राचीन समय के भृगु कच्छ था। पश्चिमी घाट का प्रमुख बंदरगाह भी था ये भृगु कच्छ। ठीक है। विक्रमशिला धर्मपाल के संरक्षण में विक्रमशिला का संवर्धन हुआ और बौद्ध धर्म के शिक्षा केंद्र बौद्ध विहार प्रसिद्ध रहा था ये। ठीक है। विक्रमशिला। वल्लभी वल्लभी इसकी स्थापना मैत्रक वंश के राजाओं ने की थी। शिक्षा एवं व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा था। अरब आक्रमण के पहले तक ये बौद्ध शिक्षा और सांस्कृतिक रूप से प्रसिद्ध रहा था, परंतु इसका वैभव राजपूत काल तक बना रहा था। ठीक है। ये भी आपका शिक्षा केंद्र था। सांची आपका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और यह स्थान अशोक के द्वारा निर्मित स्तूप के कारण प्रसिद्ध है। उस स्तूप के साथ सांची मंदिर भी प्रसिद्ध है यहाँ पर। सारनाथ सभी को पता है, वाराणसी के समीप सारनाथ वह स्थान है जहाँ गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपना प्रथम उपदेश दिया था। हिंदू जैन बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध स्थान है ये। बौद्ध गया बौद्ध जन के सबसे बड़े तीर्थ के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और बुद्ध मंदिर और बुद्ध सिंहासन यहाँ पर प्रमुख दर्शनीय स्थल भी हैं। शाकल यह उत्तर पश्चिम भारत का प्रसिद्ध प्राचीन नगर है और प्राचीन काल में भद्र देश की राजधानी रहा। बौद्ध क्रियाओं का प्रमुख प्राचीन केंद्र वर्तमान में सियालकोट के नाम से जाना जाता है यह। रामेश्वर आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित यह दक्षिण का पवित्र तीर्थ धाम है। इसकी गणना 12 ज्योतिर्लिंगों में होती है। यहाँ निर्मित रामेश्वर का मंदिर स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण है। यहाँ रामेश्वरम में नालंदा सभी को पता है, पटना से 55 मील दक्षिण और राजगृह से 7 मील उत्तर में स्थित यह वर्तमान बड़नगर का भगवानाशेष है। जो बचे हुए हैं खंडहर बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा था। ठीक है। नालंदा आपकी यूनिवर्सिटी भी है और नालंदा परियोजना अल्पसंख्यकों के लिए भी है। विजयनगर मध्यकाल में दक्षिण भारत के प्रमुख नगरों में से था एक। विजयनगर की राजधानी 1565 तल्लीकोटा के युद्ध के पूर्व तक सौंदर्य और संपदा का विश्व का उदाहरण रहा था। तल्लीकोटा युद्ध के पश्चात यह नष्ट हो गया था। लुम्बिनी वन नेपाल की तराई में स्थित रुमनदेही ही प्राचीन लुम्बिनी वन है। ठीक है। यह मूलतः बौद्ध तीर्थ स्थल है और यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था और अशोक के लघु स्तंभ लेख मिले हैं। यहाँ बौद्ध का एक समाधि स्तूप भी मिला है। यहाँ पर पुष्यकर्णी मंदिर देखने योग्य है। सबसे बड़ी बात है कि जो अशोक ने यहाँ पे टैक्स जाके 1/8 कर दिया था। ठीक है। 1/8 कर दिया था, यानी 100 का 1/8 भाग कर दिया था। पुष्कलावती आधुनिक पेशावर के निकट सिंधु नदी के पश्चिम में स्थित यह स्थल सांस्कृतिक दृष्टि से विशेष स्थान रखता है और अशोक मान ने यहाँ स्तूप का निर्माण भी करवाया था पुष्कलावती में। मथुरा आपका प्राचीन काल में शूरसेन जनपद की राजधानी रहा था और यह नगर यमुना के निकट स्थित है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि होने के कारण हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थलों में एक कृष्ण काल के अनेक अभिलेख और सिक्के प्राप्त हुए हैं और मूर्ति निर्माण की मथुरा शैली यहाँ की देन है। ठीक है। अरिकामेडू पौंडीचेरी के निकट यह स्थल चोल काल में प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी बनाया था, जिसका उद्देश्य दक्षिण भारत में नियंत्रण तथा वर्तमान में औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है ये। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने साउथ को कंट्रोल करने के लिए राजधानी बनाई थी। फतेहपुर सीकरी
सम्राट अकबर ने 1559 में एक गांव सीकरी को फतेहपुर सीकरी का रूप दिया और बुलंद दरवाजा के अतिरिक्त पंचमहल, जोधाबाई महल मुगल एवं गुजराती कला का अच्छा नमूना है ये। बीजापुर, यूसुफ आदिल शाह ने इसकी स्थापना मुगल काल के ने संघर्ष का स्थान बना रहा है ये। गढ़गंटवा आधुनिक मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग रहा, प्रमुख भाग रहा। यह गोंड शासकों का आधिपत्य रहा और 1564 मुगल और रानी दुर्गावती युद्ध के पश्चात मुगलों के अधीन हो गया था ये। गोलकुंडा, बहमनी वंश के पश्चात गोलकुंडा स्वतंत्र राज्य के तौर पर सामने आया, जिसका श्रेय मोहम्मद शाह को जाता है। 1687 में औरंगजेब ने अधिकार कर लिया था इस पे। जौनपुर, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, पूर्व का सिराज। फिरोज तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में इस नगर की स्थापना की। 14वीं-15वीं शताब्दी में शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा था। भुवनेश्वर उत्कल राज्य की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध रहा है और यह नगर आपका वर्तमान में उड़ीसा में है। मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है आपका। तलवंडी, सिख गुरु नानक देव का जन्म हुआ था और वर्तमान में यह स्थल पाकिस्तान में स्थित है। उरेऊर, तमिलनाडु में स्थित उरेऊर संगम काल में चोलों की राजधानी थी और चोल शासक इल्मेतेते चेनानी के अपनी राजधानी बनाया था और आगे चलकर करिकलन ने राजधानी उरेऊर से कावेरीपत्तनम स्थानांतरित कर ली थी। ठीक है, ये चोलकालीन राजधानी थी। बेसनगर, मध्य प्रदेश का आधुनिक नगर विदिशा शहर है और पुष्यमित्र शुंग ने राज्य के भाग के रूप में प्रसिद्ध था। बौद्ध एवं वैष्णववाद का प्रमुख स्थल है। ग्रीक राजा एंटियोकस ने अपने राजदूत हेलियोडोरस को यहाँ पर शासक के दरबार में भेजा था, जिसने एक विष्णु स्तंभ का निर्माण किया था। ठीक है, ये कई बार आपका पूछ लेता है बेसनगर स्तंभ वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसनगर वाला कई बार एग्जाम में आता है सीधा सीधा। देशपुर, कच्छ क्षेत्र में मोहनजोदड़ो तथा लोथल के बीच सिंधु सभ्यता के बीच सिंधु सभ्यता से सबसे पश्चिम में स्थित स्थलों में से एक है। यह भादर नदी के किनारे स्थित है। कंदरिया महादेव मंदिर, धंगदेव चंदल वंश का शासक द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे नागर शैली दिखाई देती है। भारत के प्रमुख मंदिरों में से एक गिना जाता है कंदरिया महादेव का मंदिर। ठीक है, दशावतार मंदिर आपका गुप्त काल में निर्मित प्रसिद्ध, वर्तमान में झांसी में स्थित है दशावतार मंदिर। मामल्लपुरम के मंदिर पल्लव वंश के शासकों द्वारा निर्मित है और द्रविड़ शैली का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इसका निर्माण विमल शाह ने करवाया था, मामल्लपुर के मंदिर का। कैलाश मंदिर कांची, ये आपका महाराष्ट्र वाली बात नहीं कर रहा है, कांची वाला है। कैलाश मंदिर आपका पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा द्रविड़ शैली में बनाया गया। दिलवाड़ा के जैन मंदिर राष्ट्रकूट शासकों द्वारा निर्मित, यह बेसर शैली का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इसका निर्माण विमल शाह ने करवाया था। ठीक है, और आप याद रखिएगा जो आपकी बेसर शैली है ना, ये कॉम्पोजिशन ऑफ द्रविड़ और नागर, इन दोनों के मिलान से बनी हुई है, इसलिए इसे हाइब्रिड भी बोलते हैं। ठीक है, स्वर्ण मंदिर पंजाब प्रांत के अमृतसर शहर में स्थित है और सर्वप्रथम गुरु रामदास ने अमृतसर नगर बसाया था। इसके पश्चात गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर नगर में हरमंदिर साहिब की नींव रख डाली और रणजीत सिंह द्वारा स्वर्ण जड़वाने के बाद अंग्रेजों ने इसे स्वर्ण मंदिर की संज्ञा दी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है। ठीक है, कैलाश मंदिर आपका राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित बेसर शैली में निर्मित किया गया है। ठीक है, एलोरा वाला है ये, महाराष्ट्र वाला। पुरी का जगन्नाथ मंदिर अनंत वर्मा द्वारा निर्मित उत्तर भारत में प्रभावी नागर शैली का उदाहरण है। ये आपका पुरी का जगन्नाथ मंदिर अनंत वर्मा द्वारा बनवाया गया था। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक द्वारा राजराज चोल ने तंजूर में करवाया था। यह मंदिर दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। गर्भगृह तथा शिखर विमान इसके प्रमुख विशेषताएं हैं। गंगैकोंड चोलपुरम का मंदिर चोल वंशीय शासक राजेंद्र चोल द्वारा द्रविड़ शैली में इसे निर्मित करवाया गया था, राजेंद्र चोल ने बनवाया था। तिरुमलाई मंदिर आपका द्रविड़ शैली में निर्मित, यह मंदिर पांड्य वंशीय शासकों द्वारा निर्मित था। बौद्ध चैत्य विहारों की कला का विकास करके नई शैली का विकास किया जाने लग गया था। के विशाल शिव मंदिर चालुक्य वंश के विजयादित्य ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता के पास हुगली नदी के पास स्थित है। हिंदुओं के मात्र शक्ति पूजन का प्रसिद्ध स्थल भी है ये आपका।
ये नाम से आप दक्षिण में मत मार दीजिएगा, ये आपका कलकत्ता में है, पश्चिम बंगाल में। कोणार्क का सूर्य मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत में भी शामिल है। ये सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। गोल गुंबज, यह बीजापुर में स्थित है और मोहम्मद आदिल शाह की समाधि पर स्थित है ये आपका। मोटेरा का सूर्य मंदिर, मोटेरा का सूर्य मंदिर सोलंकी शासकों द्वारा निर्मित प्रमुख मंदिर में से एक है, ठीक है। कुबतुल इस्लाम, यह मस्जिद दिल्ली में किला राय पिथौरा में निर्मित है और भारत में पहली तुर्क मस्जिद के रूप में प्रसिद्ध है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। पहले एक जैन मंदिर था और इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसका उत्कृष्ट मकसूरा तथा उसका किवाला लिवान है। फिरोशा कोटला, फिरोशा ने फिरोशा नगर बसाया था और यह से दुर्ग के अंदर जन सामान्य के लिए एक प्रसिद्ध मस्जिद है और दुर्ग के अंदर निर्मित जामा मस्जिद के सामने टोपरा से लाया गया अशोक का स्तंभ भी लगाया गया है, जबकि मेरठ से लगाए गए स्तंभ को कुश के शिगार में स्थापित किया गया था, ठीक है। यह आपका फिरोजशाह तुगलक लाया था। अलाई दरवाजा, कुतुब मीनार के पास स्थित कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का यह दक्षिणी दरवाजा है। इसका निर्माण लाल बलुए पत्थर तथा संगमरमर से किया हुआ है। हुमायूं का मकबरा, दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा केवल भारत की भवन निर्माण कला का ही नहीं अपितु मुगल स्थापत्य कला में उच्च कोटि का विकास है प्रदान करता है। हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने इसका निर्माण करवाया था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, हुमायूं मकबरा किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने इसका निर्माण करवाया था। दोहरी गुंबद वाला यह भारत का पहला मकबरा है। 4 भाग पद्धति का प्रयोग किया गया है, ठीक है। ये ताजमहल का पूर्वज माना जाता है अपने आप में। इलाहाबाद का किला आपको पता है, अकबर ने 1583 में गंगा यमुना के संगम में इसका निर्माण करवाया था। काष्ठों का प्रयोग करके स्तंभों का प्रयोग इसकी विशेषता है और जनाना महल नामक मंडप इसमें अभी भी सुरक्षित है। अटक का किला, अकबर ने अपने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अजमेर तथा अटक में किलों की स्थापना की गई थी। जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी में निर्मित भवनों में सबसे बड़ा है। भारतीय शैली का प्रयोग जिसमें कोष्ठकों का उपयोग किया गया है और दीवार में दक्षिण मंदिर की प्रेरणा लेकर अलंकरणों का प्रयोग इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा आपका सीकरी स्थापत्य का सुंदर उदाहरण है। इसका निर्माण जामा मस्जिद के सहन उत्तरी कोने में किया गया है, ठीक है। सीकरी में अधिकतर भवनों का निर्माण लाल बलुए पत्थर से हुआ है और इसका निर्माण संगमरमर से भी हुआ है। बुलंद दरवाजा आपका अकबर ने अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में 134 मीटर ऊंचे बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था और लाल बलुए पत्थर से ईरान से ली गई थी और गुंबद शैली का निर्माण इससे हुआ है, ठीक है। एतमाद-उद-दौला का मकबरा जहांगीर काल की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण इमारत आगरा में स्थित है। लाल पत्थर तथा संगमरमर का प्रयोग कर तथा ईरानी शैली का इसका प्रमुख उदाहरण है। नूरजहां ने करवाया था, ठीक है। एतमाद-उद-दौला का मकबरा। राबिया-उद-दौरानी, औरंगजेब ने अपनी पत्नी राबिया-उद-दौरानी का मकबरे का निर्माण करवाया था। इसे द्वितीय ताजमहल या फूहड़ ताजमहल की नकल भी बोला जाता है, नकल। सुल्तानगढ़ी या नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा भारत में तुर्क सुल्तान द्वारा निर्मित यह पहला मकबरा है। अपने बड़े बेटे नसीरुद्दीन महमूद की याद में 1231 में इल्तुतमिश ने इसका निर्माण करवाया था। इसका मध्य कक्ष अटपटला है और चारों कोणों पर बुर्ज निर्मित है। स्तंभों पर हिंदू प्रभाव है तो मैसाबों पर मुस्लिम प्रभाव दिखाई देता है। जमायत खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर किया गया था। यह प्रथम स्थापत्य है जिसके निर्माण में पूरी तरह इस्लामी शैली का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अगर कभी आपसे पूछ ले पूर्णतः जिसमें बना है आपका इस्लामी शैली में, तो जमायत खाना मस्जिद बनी हुई है। आगरा का किला अकबरी शैली का सर्वप्रथम उदाहरण है। इसके 2 प्रवेश द्वार थे। पश्चिमी दरवाजे को दिल्ली दरवाजा कहा जाता था जिसका निर्माण 1566 में हुआ था और लगभग 500 ईसा पूर्व में भवन बंगाली व गुजरात शैली में बनाए गए थे। इसी में अकबर का मकबरा आपका जहांगीर द्वारा निर्मित अकबर का मकबरा उस काल का सबसे सुंदर और वैभवशाली भवन है। सिकंदरा नामक स्थान पर स्थित है ये, जिसे शेर शाह ने बसाया था और अकबर अब बादशाह नाम से पुकारता था इसे। चार मीनार आपकी हैदराबाद में स्थित है और इसका निर्माण आपका मोहम्मद कुली शाह द्वारा करवाया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा
कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित, जो वर्तमान में अजमेर में स्थित है, एवं संस्कृत मठ के स्थान पर इसका निर्माण करवाया गया था। जंतर मंतर सभी को पता, राजा जय सिंह ने करवाया था, 1724 में निर्मित कराया था। इसके अतिरिक्त ये उज्जैन में भी है, मथुरा में भी है, दिल्ली में भी है। ये कन्हेरी गुफाएं आपकी 1ली सदी की बौद्ध स्थापत्य द्वारा निर्मित ये गुफाएं महाराष्ट्र के पास स्थापित हैं। दरगाह अजमेर शरीफ नाम से पता चल रहा है, सुल्तान गयासुद्दीन ने 1464 ईस्वी में निर्मित कराई थी। चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत मुइनुद्दीन चिश्ती की ये दरगाह है। ठीक है, इस हिस्ट्री की थी RO के लिए, आपके मेंस के लिए। ठीक है, थोड़ा सा पेपर टाइट हो रहा है टाइम टू टाइम, और UPPSC का जो आपका एग्ज़ाम होना है 11 तारीख को, उसके लिए। ठीक है, हिस्ट्री में मैंने ऐसी 3 सीरीज़ दी है जो तो आपके डायनेमिक चीज़ों को इंक्रीज़ करेगी। पहले से आप जो अपने घर पर रह के या अपने कैसे भी तैयारी कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ एक टिपिकल फैक्ट्स होते हैं, उसका यह कंटेनमेंट किया गया है। महत्वपूर्ण व्यक्ति, महत्वपूर्ण स्थान, है ना, और महत्वपूर्ण इमारतें जितनी भी हैं, महत्वपूर्ण एडमिनिस्ट्रेटिव वाले पद होते हैं जितने भी, पूरा इतिहास इन्हीं के चौतरफा घूमता है। अगर आप इन्हीं चीज़ों पे भी काम कर लेते हैं अच्छे से, और पहले से जो आप पढ़े हुए हैं, तो लास्ट टाइम में आपको मगअप करवा देगा काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, है ना। जितनी ज़्यादा मल्टीपल रिवीजन होएगी जो पहले का पढ़ा हुआ है, तो एग्ज़ाम में आप ऑप्शन सी है तो सी मार के आओगे सही उत्तर। डी और ए में द्वंद्व नहीं होगा। ठीक है, वो डिलेमा वाली कंडीशन नेगेटिव मार्किंग में बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, और एग्ज़ाम में फेल होने का सबसे बड़ा कारण बनती है कि हमें पता था ए था, पर हमने भरा क्या है, बी है, बी था तो भरा क्या है हमने, सी है। तो ये वाले डिलेमा हटाने के लिए लास्ट टाइम में इस टाइप की क्विकर सीरीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद सौदा साबित होती है आपके लिए। ठीक है, तो इसका आप लाभ लीजिए, अच्छे से देखिए, इसको यूज़ करिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी आप हमारे चैनल से जुड़े ही हुए हैं, जो लोग जुड़े हैं वो आश्वस्त हैं। ठीक है।